Welcome back to my channel and this is Scar for here. नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं सभी के लिए। तो इन 72 घंटों में गाइस आप सभी की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी। उसके पीछे रीज़न है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग मुझे बैलेंस बनाते हुए देख रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हो बैलेंस बना रहे हो अपने लाइफ में, एक संतुलन कायम करने की कोशिश कर रहे हो। लॉट ऑफ बर्डन है आपके पास, बैगेज है जिसे आप ढा रहे हो या ढो रहे हो, एक तरह से कह सकती हूँ मैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत से लोगों के लिए जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स का जस्टिस है, कुछ लोगों को मिल रहा है। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हो आप अपनी सक्सेस को, अपनी अबेंडेंस को, अपनी मैरिज को आप बहुत समय से मांग रहे थे। तो यूनिवर्स 72 आवर्स में आपके साथ जस्टिस कर रही है। आप एक नए परिवार में जा रहे हैं, वहाँ पर एक संतुलन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए कुछ इस तरह की निकल के आई है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा ओपन रहने वाला है। किसी की मैरिज यहाँ पे हो रही है। आप अपनी फैमिली में एक ऐसी लेडीज़ भी, आई डोंट नो वाई बट किसके साथ ये रेजोनेट करेगा मैसेज। कुछ फीमेल्स यहाँ पे ऐसी हैं आई एम सॉरी, जो चाहती थी कि उनकी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ लग्जरियस लाइफ हो, उनकी लग्जरी हो, इस उनके लाइफ में हो। यूनिवर्स आपको बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में मूव करवा भी रही है। लेकिन जिस फैमिली में आप जाना चाहते हो उस फैमिली के बारे में आपको आइडिया नहीं था। किसी की शादी टूटी है यहाँ पर, आई डोंट नो वाई बट ये मैसेज मुझे मिला है, बहुत ही एक्यूरेट मैसेज है। अगर ऐसा नहीं है तो आज मैंने क्यों कहा, नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ फाइट होने वाली है। समथिंग आपके मेंटल ट्रैप हो सकता है। कुछ लोगों का ये मेंटल ट्रैप है और कुछ लोगों के घर परिवार में शादी ब्याह को लेकर के बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, कलेश, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। आपने सोचा था बहुत समय से कि मुझे एक ऐसी फैमिली में जाना है जहाँ पर मैं आगे बढ़ सकूँ। तो ये विश आपकी पूरी होते हुए नज़र आ रही है और आपके पर्सन आपके लिए एफ़र्ट लेंगे, आप एफ़र्ट लेंगे। और यस, यूनिवर्स कह रही है आपसे कि आप फाइनली पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। आप जिस भी ख़ानदान में घर में जा रहे हैं बहुत लग्जरी है वहाँ पर। आपने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसे ही पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, आपके लिए गुड विल अबेंडेंस लेके। कुछ फ्लर्टिशियस नेचर भी हो सकता है इस पर्सन का, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है जिनके साथ आप डील करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। बट ईगो ही सही, बट उन अपना ईगो हर्ट नहीं करना चाहेंगे और आपको आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दे रहे हैं और आपको पढ़ाना भी चाहेंगे आगे। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो एज अ टीचर, एज अ आई वोंट आपकी सास भी बहुत अच्छी है जो आपको अप्रिशिएट करेंगी। उनकी इंट्यूशन आपके लिए प्रति बहुत अच्छी होगी, जो कि जज कर लेंगी कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। शादी को लेकर के हो सकता है आपके घर में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा
ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग अपने वर्क पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, कुछ लोग वर्कहोलिक नज़र आ रहे हो। पता नहीं क्या हो गया मुझे गले में अचानक। आप सभी की एनर्जी कुछ इस तरह की है क्या? अम, आप लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। करियर के मामले में बेस्ट कार्ड है। आपसे बोला जा रहा है लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट में आपको नहीं पड़ना है। दूसरा, आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा ओवर थिंकिंग के सिवा। और ये सारी सोर्ट्स जैसे इस पर्सन को लग गई हैं और ये बिल्कुल ज़मीन पर लेट गए हैं। तो 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड मुझे दिखाता है आपकी बहुत ही बुरी स्थिति। हेल्थ में आपकी स्थिति ठीक नहीं है, हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। तो कृपया करके प्लीज़ आप इस लड़ाई को इग्नोर करें। ये इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट में या सबने आपने अम, बातों को रखना है, लेकिन ईगो नहीं रखना है। अपने ईगो को साइडलाइन कीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रही है अपने वर्क पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पर साधु सन्यासी भी नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में हैं आप, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं आप, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप। तो आपके लिए आज का दिन मैं बार बार क्या क्यों रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी थर्ड आई एक्टिव रहेगी, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का सोचोगे। जस्टिस कार्ड यहाँ पर कर्मा को बताता है। लेट्स सी, हम इस कार्ड को दोनों ही कार्ड को अकेले रीड नहीं कर सकते। सो ये मुझे बताता है एक कार्मिक पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में। ये शादी कार्मिक हो सकती है। ओह माय गॉड, एक साथ इतने सारे कार्ड्स। ये शादी एक कार्मिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रही है, जिसके बारे में आपको नहीं पता था। ये शादी आपके घर परिवार में, अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बता दूं ये आपकी एक कार्मिक शादी होने वाली है। यू नो, आप इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस प्लीज़ गाइस। यू नो, आप जिस भी पर्सन से शादी करने वाले हैं उनके साथ आपके कार्मिक पैटर्न चलने वाले हैं। कार्मिक, अगेन मैंने बोला था आपसे, आपकी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब रहेगी, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। इट्स जनरल, ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपके साथ। बट यस, कार्मिक व्यक्ति हैं ये आपकी लाइफ में। जो कार्मिक शादी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आई है। ट्विन्स हो सकते हैं, यानी कि आप अकेले ही नहीं आए हैं, साथ में आपके फाइटर्स भी आ रखे हैं आपके साथ, कार्मिक। ये शादी से निकल के आप अपने आप पर फोकस करना सीखोगे और एक डायरेक्शन मिलेगी आपको। यस, ये पर्सन आपको आगे तक लॉन्ग टर्म लेके तो जाएंगे, लेकिन आपको मिच्योरिटी से डील करना होगा। ये इन पर्सन थोड़े से इनमिच्योर हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म आपको लेके आगे जाएंगे। बट आपसे यूनिवर्स कह रही है, अगर आप शादी और कर चुके हो या आपकी शादी हो चुकी है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अ, आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। इस पर्सन की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, यस करना है, लेकिन टोटली इन पे डिपेंड नहीं होना है। और ये जो कार्मिक होते हैं पर्सन, वो चाहते हैं कि आप फुल अटेंशन इनको दो। बट यूनिवर्स आपसे कह रही है, अगर आप इस शादी में ओवरऑल इन्वॉल्व हो चुके हो, या आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, या आपके लवर भी हैं, तो भी आपको अपने ऊपर सेल्फ लव करना है, अपने काम पे फोकस करना है। ये पर्सन अपने आप ही दौड़े भागे आ जाएंगे आपके पास। बट यूनिवर्स का संकेत है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। और ये जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ना, वो इसी तरह से काम करते हैं। स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ है, ये लॉन्ग टर्म आपको आगे तक लेके जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये चीज़ है, लेकिन वो सम टाइम हो जाता है ना कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कार्मिक कनेक्शन है, आपको भी नहीं पता होगा। कुछ ऐसा है यहाँ पर। यस, ईगो बैटल आपके बीच में बहुत है। फाइनेंशियल लेवल पे आप वीक हो सकते हैं, या तो फिर आपके पर्सन, ठीक है।
आप फीमेल भी हो सकती हैं, आप घर परिवार में, अच्छा ठीक है, आपके फैमिली लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत रहता है, लोगों का गॉसिपेंस भी बहुत रहता है। आप पत्नी हो सकती हैं, अपने पति पे डिपेंड रहती हैं फाइनेंशियल लेवल पे, तो लोगों को थोड़ा सा बोलने का मौका मिलता है, तो इट्स नेचुरल। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो। वही यहाँ पर निकल के आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये आप इन पर्सन के बारे में इसलिए ज़्यादा सोच रहे हो, ये कार्मिक कनेक्शन है अगेन। एस ऑफ वेंट्स, तो एस ऑफ वेंट्स मुझे दिखाता है आपने ही इस कनेक्शन को बनाया था, बट इस कनेक्शन में हुआ आपके साथ कुछ ऐसा है कि आपने नहीं सोचा था कि ये पर्सन अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं लेंगे, आपने बहुत एफ़र्ट लिया है और आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है, अपनी ग्रोथ सक्सेस खुद यहाँ पे चाह रहे हो, खुद अपने हाथ से सब कुछ बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों कहा मैंने, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी प्रकार के एडवाइस ले रहे हैं कि किस डायरेक्शन में उनको मूव करना चाहिए, कुछ इस प्रकार की एनर्जी है यहाँ पर। द एम्परर, हाँ जी, तो एम्परर से मुझे नज़र आता है कि आप ये थोड़ा एम्परर ना मुझे अच्छा साउंड नहीं करता है, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा लोगों से एडवाइस लेना बंद करो। मुझे ऐसा क्यों आया पता नहीं, इंट्यूशनली आया मुझे। सक्सेस, हाँ जी, सक्सेस का कार्ड आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर। सन के कार्ड को देख के तो समझ ही गए होंगे कि सक्सेस अबेंडेंस है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, और दूसरा यहाँ पर मैं बोलूँगी जो एम्परर आया था, ये मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप लोग ना लोगों से बहुत एडवाइस लेके काम करते हो और फिर आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं कुछ। ये देखो, ये 2 कार्ड आ रहे हैं, दोनों ही ले लेते हो। ठीक है, अब बताती हूँ क्या है यहाँ पर। मैं थोड़ा बता नहीं पाई थी, बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करती हूँ इसको, फिर मैं और भी देखना है आपके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे बहुत सारी हैं, जिम्मेदारियाँ आपके सर पे बहुत सारी हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में भी मैं आपको देख रही हूँ, आप फादर पर्सनैलिटी लाइक, अगर आप फादर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल मल्टीपल बढ़ने वाली हैं। अपनी बेटी को लेके हो सकती हैं, अपनी पत्नी को लेके हो सकती हैं। अगर आप फादर नहीं हैं, अगर आप ब्रदर हैं तो भी, अगर आप मेल नहीं है, फीमेल हैं, तो एज अ आप तब भी लीडर के रूप में रहोगे। और दूसरा, फादर पर्सनैलिटी की तरह एकदम अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। दूसरा, जिम्मेदारियों को उठा रहे हो। और तीसरा, आपको यूनिवर्स कह रही है कि किसी की हेल्प ले लो। डायरेक्शन आपको पता है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। कुछ आपके फ्रेंड्स भी हैं और कुछ आपके गॉसिपर्स भी हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत बैक बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं कि उनको देखो वो इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, उस तरह से काम करते हैं। तो बहुत प्रकार की आपके सर पे जिम्मेदारियां रहती हैं, आप इन लोगों को इग्नोर करते हो, बट सम टाइम आप इन लोगों को इनवाइट भी कर लेते हो अपनी लाइफ में, किस तरह से, ओवर थिंकिंग करके कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब बस ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है और आपका ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना, ये इधर से स्टार्ट होता है, दिमाग में कन्फ्लिक्ट और झगड़ने का स्वभाव, ये आपका आ जाता है। एम्परर हो, सन कार्ड के साथ लियो भी है राशि यहाँ पर, तो बहुत अच्छा साउंड करता है एक ऐसे पर्सन को जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, फादर लाइक पर्सनैलिटी है, खानदानी पुरुष जिसको कहते हैं, और खानदानी बिगड़ैल भी जिसको हम कहते हैं। खानदानी बिगड़ैल मतलब कुछ इस तरह का नेचर, जैसा उनके परिवार में जैसे माता पिता वैसे ही वो भी। तो भाई इस तरह का नेचर तो मत रखो। अगर आपके फादर पर्सनैलिटी थोड़े से इस तरह के रहे हैं तो आपको इस तरह के नहीं बनना है, यूनिवर्स कह रही है। कर्मा,
फैमिली में आपके कुछ ऐसे कार्मिक लोग भी हो सकते हैं जो कार्मिक हैं और उनके साथ आपकी थोड़ी सी बनती नहीं है या पटती नहीं है, कुछ इस तरह का हिसाब है। या फिर आपकी फैमिली ही पूरी कार्मिक है, उनके कुछ कर्म मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। पता नहीं किसके लिए निकल के आया मैसेज, लेकिन इस तरह का कुछ हो सकता है नेगेटिव पैटर्न, या थोड़ी सी नेगेटिव फैमिली हो सकती है। या फिर आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग होते हैं, वो आपको हमेशा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं, फैमिली अपना बन के आपके सामने आते हैं। और क्योंकि आपकी एनर्जी हमेशा नाइट ऑफ वेंड की रहती है, पैशनेट, आप बहुत पैशनेट रहते हो, लेकिन पैशनेट जितना रहते हो उतना डी पैशनेट आपके दोस्त कर देते हैं आपको। आपके करियर में हो सकते हैं, आपके फाइनेंस में, कहीं पे भी ये लोग हो सकते हैं। आपकी फैमिली है, फैमिली में भी कुछ कार्मिक लोग हैं आपके साथ। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे फेस नज़र आ रहा है। चीड़ फाड़ करने वाला, मतलब पता नहीं क्या ही कर देंगे, लड़ाई कर देंगे, झगड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कुछ लोगों को। लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, कनेक्शन है किसी के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है अगर कोई, तो उनके लिए मैसेज आया है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप फैमिली में ट्रैवल कर सकते हो, या फिर उनकी फैमिली आपके पास आके ट्रैवल कर मतलब आपके घर आ सकती है। उनके गार्जियंस आ सकते हैं आपके घर में, या फिर आप पैशनेट होकर के किसी से मिलना चाहते हो, रिश्ता लेके जाना चाहते हो। बट येस, आप बहुत ही पैशनेट रहोगे और बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे। शादी का प्रपोज़ल आया है आपको अगर फैमिली में, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके एंजॉय भी बहुत करने वाले हो। कुछ मनी वगैरह फाइनेंस से भी आपको हेल्प करेंगे लोग, या आप कर रहे हो, मे बी आप कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, कन्यादान हो गया, कुछ इस प्रकार से न्योता हो गया, कुछ इस प्रकार से आपको फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है। ये आप करोगे, हाँ जी करोगे। फिर अगेन मेरे पास कार्ड आया है द चैरियट। ट्रैवल तो आप कर रहे हो, नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम है, यूनिवर्स से मना रहे जल्दी से ठीक हो जाए। यूनिवर्स भी सुन रही है आपकी सारी ही प्रेयर्स, यूनिवर्स आपसे कह रही है। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आ गया है, मे बी कुछ 4 दिन से है या उससे पहले से है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये है, और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है अपने इस नेचर को थोड़ा बदलिए, आपकी सक्सेस यहीं पे रुकी हुई है। आपने अपने हाथ से बहुत कुछ बनाया है, लेकिन अगर आपका इस तरह का नेचर रहा, ये जो बिल्कुल चीर फाड़ कर देने वाला, लोगों को मार धाड़ करने वाला, और थोड़ा सा आई एम सॉरी बट मुझे ये वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, स्टबर्न नेचर रहा, ज़िद्दी नेचर रहा, और आपको ईगो रहा कि मैंने अपने हाथ से सब कुछ बनाया है, मैंने किया है सब कुछ, तो बहुत जल्दी ही आपको देखना हेल्थ प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाएगी। एस ऑफ वैंड का कार्ड है, तो ये बहुत जल्दी ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लाइफ के अंदर, हेल्थ रिलेटेड। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट से दूर रहना है, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। वहीं पे कुछ लोगों को डायरेक्शन मिल रहा है, किस डायरेक्शन में उनको अपनी खुशियाँ मिलती हैं, कुछ रास्ते वो ढूंढेंगे अपनी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं आप लोग, कुछ ये मैसेज है लोगों के लिए। स्टूडेंट हैं आप तो भी अपने करियर को लेकर फोकस हैं, पैशनेट एनर्जी में हैं आप लोग। बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे अच्छा ही है सभी के लिए, पॉजिटिव कार्ड आए हैं सारे ही। 2 कार्ड नेगेटिव थे,
बिजनेस, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड बहुत अच्छा आया है। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए भी कार्ड अच्छा आया है। स्टूडेंट्स कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है तो आपको नो नहीं कहना है, आगे बढ़ना है उसके साथ में। कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नॉलेज, कुछ विजडम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी, नो नहीं बोलना है उन्हें। दूसरा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सही से कीजिए, फ्लर्टिशियस नेचर के साथ मत कीजिए। आपका ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि चलो फ्लर्ट कर लेते हैं किसी के साथ, चलो किसी मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा 2 कप चाय पी लेते हैं और अपनी बात बनवा लेते हैं। कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत ही स्टबन नेचर की हो सकती है, उनके साथ आपको थोड़ा सोच रहे हो कि इस तरह से उनके साथ बिजनेस कर लेंगे, थोड़ा फ्लर्ट कर लेंगे, अब बिजनेस हो जाएगा बहुत अच्छा खासा, उनके साथ डील फिक्स हो जाएगी, कुछ इस तरह का सोच रहे हो आप लोग। बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल सकते हैं। सतर्क रहें, इस तरह के थोड़ा सा ना करें इस तरह का बिहेव थोड़ा ना रखें। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लगेगा किसी को देख के कि ये जो पर्सन है बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं, गुड मेंटोर हैं। थोड़ा सा इनके साथ फ्लर्ट कर लिया जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, आपसे मना किया जा रहा है। नेक्स्ट, क्लैरिटी। हाँ जी, कुछ लोगों को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली थी बिजनेस को लेकर के, तो उनको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। अभी तक अगर आपको पता नहीं था किस डायरेक्शन में जाऊँ, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, तो उसको भी लेकर के क्लैरिटी मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में देख लेती हूँ क्या है आप सभी के लिए। प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में मनी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी अच्छी नहीं है। मनी से आपको लॉस हुआ है। कुछ लोगों को कहीं पे पैसा लगाया था तो वहाँ पे आपको लॉस फील हुआ है, लॉस हुआ है आपका, तो इमोशनल लेवल पे भी हुआ है और मनी को लेकर के भी आपका लॉस हुआ है। प्रोफेशनल लेवल पे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ। डिसबैलेंस, आपका थोड़ा बजट हिल गया है, डिसबैलेंस हो रहे हो थोड़ा सा। डेथ, हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं पे आपने मनी फाइनेंस को लेकर के पैसा लगाया था, ये सोच के डबल ट्रिपल हो जाएगा, हमारी विश पूरी होगी, लेकिन विश आपकी पूरी नहीं हुई है। ये चीज़ हुआ है आपके साथ। वो नहीं होता है शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, ऐसी जगहों पे पैसा लगा दिया, मनी डबल हो जाएगा, वहाँ से पेन ही पेन मिला आपको। नहीं हुआ आपका पैसा डबल। लॉस मिल गया, ये एनर्जी आ गया। अब आप डिसबैलेंस हो रहे हो, बजट हिल गया है, कैसे मैनेज किया जाए। फाइनेंशियल पिंच मिला है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हंसी आ रही है मुझे, आई एम सॉरी बट लेट्स सी और क्या है आप सभी के लिए यहाँ पर आज का लेसन। पहले लेसन लर्न कीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगी आगे। पहले लेसन्स मिलने चाहिए। लेसन क्या है? यूज़ योर विजडम। मुझे पता था ये कार्ड आ जाएगा। यूज़ योर विजडम, विजडम से ही नहीं काम लिया ना, तभी तो फाइनेंस अटक गए।
Reclaim your powerful. Eat हेल्थफुल फूड्स। मैंने कहा था ना कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम है। हेल्दी खाइए। See God in all things. Accept life challenges. तो ये रहे आपके कार्ड्स, और कुछ कार्ड्स और लूँगी। इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस, क्या कर सकती हूँ मैं। तो inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. अगेन वही मैसेज मिला मुझे जो मैंने वहाँ से लिया था ना। एक और ले लूँगी, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगी इसको। डिवाइन डायरेक्टर। माँ काली का कार्ड आ रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया। बॉटम एंड डेक पे एनर्जी माँ काली की है। ओके, यहाँ से भी देख लेती हूँ कुछ। टॉक टू योर एंजल्स। एंजल्स से बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम आई है आपके लाइफ में, सीरियस लेवल पे है क्या? योगा आया है कुछ लोगों के लिए। योगा करने की ज़रूरत है। योगा करो भाई, योगा आया है। और लेट्स सी कुछ मैसेजेस यहाँ से लेते हैं, मदर यूनिवर्स के डेक से। मदर यूनिवर्स गाइड मी। ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि दीर्घ आयु का मैसेज दिया है माँ दक्षिणा काली। कुछ लोग दक्षिणा काली के भक्त हैं। अगेन दिस मैसेज, श्यामा काली माँ, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। माँ काली बहुत आ रही है यहाँ पे निकल के। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। हाउसवाइफ भी हो सकती हैं कुछ लोग। हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, सिंगल हैं तो भी हेल्थ ठीक नहीं है। हेल्थ का ख्याल रखो भाई। यहाँ पे माँ बोल रही है बार बार। 2 3 4 we have 5 we have 6 7 ना 2 ही लूँगी जी। त्रिपुरा सुंदरी माँ, मूलाधार चक्रा। मुझे यहाँ पर सुनाई दिया मूलाधार चक्र। इसको देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मूलाधार चक्र पे काम करो। माँ रक्षा काली, माँ रक्षक रूप में है आपके घर में।
कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि माँ रक्षक रूप में आपके घर में है। माँ श्यामा काली की पूजा कुछ लोगों को कुछ लोग अगर पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि डिवाइन के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया है कुछ लोगों का, माँ के ऊपर से ट्रस्ट उठा है। कुछ लोग माँ के बहुत बड़े भक्त हैं यहाँ पर। कुछ लोग दक्षिणा काली को मानते हैं, श्यामा काली को मानते हैं। कुछ लोगों पे शक्तियाँ आती हैं या वो धाते हैं, और उन्होंने हाल फिलहाल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने ना उनके ऊपर से ट्रस्ट उठा दिया है। माँ आपके घर में रक्षक रूप में है, ऐसा अनादर मत करो भाई। किसके लिए मैसेज मुझे नहीं पता। 3 ओ 3 अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, मैं बोलने ही वाली थी कि मेडिटेशन करो, तब तक मैसेज आ गया यहाँ पर कि हीलिंग करो भाई अपनी। कहाँ रखूँ इसको, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। दिखाई भी पता नहीं देगा या नहीं, पता नहीं। हाँ, कैप्रिकॉन, यू आर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कहीं पे आपने बहुत मेहनत की थी, तो आपकी मेहनत बहुत जल्दी ही रंग लाने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। यू आर लव वंस आर सेफ। पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है बार बार निकल के माँ की तरफ से कि आप लोगों को ना बहुत डर लग रहा है कि हमारे ऊपर पता नहीं किसी ने, हमारे घर परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा दिया, कुछ इस प्रकार की एनर्जी तो नहीं है, नेगेटिव फोर्स तो नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को ना बहुत डर लग रहा है अंदर ही अंदर, और माँ आपसे कह रही हैं कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आपके घर में माँ रक्षा काली है, दक्षिणा काली माँ का आशीर्वाद है, त्रिपुरा सुंदरी माँ है। बहुत ही माँ की भक्ति करते हो कोई तो। माँ आपके घर परिवार में रक्षक रूप में है, और आप लोगों को ऐसा, कुछ लोगों ने अपना ट्रस्ट, कुछ दिनों से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना ट्रस्ट उठा दिया है माँ के ऊपर से, और माँ उनके घर में है। हाँ जी, हीलिंग नहीं कर रहे हो, योगा करते थे, ध्यान करते थे तो नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि माँ आपसे कह रही ये जो समय है ना अपनी हीलिंग करने का है आपका। माँ जुड़ना चाहती है कुछ लोगों के साथ, बट नहीं कर रहे हो यहाँ पे कुछ तो, या तो फिर कोई तो बात है यहाँ पर। हेल्थ प्रॉब्लम लग रही है कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा अटकन दे रहे हैं। भक्ति करते हो तो फिर इस तरह का इनवाइट हेल्प। हाँ जी, वही मैं कह रही थी कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। हेल्प मांगो भाई यूनिवर्स से कि आप, या तो फिर आप हेल्प मांग रहे हो, बहुत हाथ जोड़ रहे हो माँ के सामने। कुछ लोगों को ये भी भय है कि उनके घर परिवार के ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव फोर्स तो नहीं करा दिया है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। माँ उनके साथ, उनके परिवार में रहती या नहीं रहती। तो माँ बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पे मैसेज आया था माँ का। दक्षिणा काली और श्यामा काली दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं गाइस। इतनी पावरफुल शक्ति आपके पास है। रक्षा काली का भी यहाँ पे कार्ड था। तो 3 देवियाँ हैं आपके साथ, और चौथी देवी आ गई माँ त्रिपुरा सुंदरी। अगर आपके ना अगर आप हाउस वाइफ हो और आपके मैरिज लाइफ में कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो माँ आपसे कह रही हैं कि वो बहुत जल्दी ही आपके जीवन में खुशियाँ ले आएंगी। डोंट वरी, करेज, यस करेज लाओ, साहस लाओ। वही मैंने यहाँ पर मैसेज चैनल किया था कि माँ किसी के लिए बोलना चाह रही हैं कि
घबराओ नहीं, डरो नहीं, साहस अपने अंदर भरो दोबारा से। बड़े ही प्यारे शिष्य हो, बच्चे हो। पता नहीं किसके लिए है, बट यहाँ पे मैसेज था, मुझे चैनल्ड हो रहा था जैसे कि ना माँ आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने डर पे काम करो, डरो नहीं। डिवाइन को फॉलो करो, आगे बढ़ो। अगर आपको ये मैसेज अभी से नहीं बहुत पहले से मिल रहे हैं और इसको लगातार इग्नोर कर रहे हो, ये सोचकर कि यूनिवर्स कुछ नहीं होती, यूनिवर्स गंदी, भगवान जी गंदे, हम नहीं मानते, तो माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ऐसा मत करो भाई। अब इस तरह से करोगे तो फिर जुड़ेंगी भी कैसे माँ आपसे, और माँ भगवती आपसे जुड़ रही हैं, बार बार मैसेज दे रही हैं, और फिर आपका नेगेटिव नेचर है इस तरह का, तो फिर तो ये तो आप ही के गलत है, ये आपकी गलती है भाई, ये यूनिवर्स की गलती नहीं है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रही है, आप नहीं जाना चाहते उस पर। इनर चाइल्ड, आपके अंदर भी एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है जो कि अपनी माँ से लगाव रखता है। यू आर पाथ, यही आपका पाथ है। डीपनिंग, डीप डाउन जाइए, सोचिए, विचार कीजिए। बोला जा रहा है कार्मा, लॉस देखा है आपने पैसों को देख करके, और दूसरा कहीं पे फाइनेंशियल लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी कैट्स आ सकती हैं, बटरफ्लाई दिखाई देंगे, फूल, फ्लावर, स्टार्स, पेड़ पौधे, ये सब आपको बहुत दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है आपको? ब्लैक एंड वाइट टैरो से देखा है मैंने। एक्चुअली ना ये आप ही के हाथों के बनाए हुए कर्मा हैं। आपने ही अपने हाथ से जो कर्मा बुने थे ना पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में, वही आप फेस कर रहे हो, आपकी फैमिली फेस कर रही है, आप भी फेस कर रहे हो। तो माँ का आपसे जो लगाव है ना वो बच्चे के जैसा है। तो माँ आपसे मतलब माँ का जो लगाव है, कार्ड देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि माँ बच्चे का जैसा लगाव है। और अगेन मदर यूनिवर्स बहुत प्यार भी करती हैं आपसे, और वो ये कह रही हैं कि अगर आपको ये भय है ना कि वो आपके साथ रहती हैं नहीं रहती, और मेरे साथ ही रहती हैं, और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं और भी हैं, अगर आप ट्रस्ट चलाते हो, बहुत बच्चे हैं आपके पास, उनके साथ भी माँ है, अगर आप खुद एक माँ हो, आपके बच्चों के साथ वो रहती हैं नहीं रहती, ये शंका है, तो ये शंका निकालिए अपने अंदर से। ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और दूसरा हीलिंग कीजिए। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत माता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं साहस अपने अंदर लाओ हर समस्या का समाधान करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं, माँ बहुत चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन ना वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं यूनिवर्स गंदी, हम नहीं मानते, माँ ऐसी हैं, माँ वैसी हैं, या फिर जो भी भगवान जी है, कोई भी आपसे जुड़ रहा है, यूनिवर्स में सब कुछ क्रिएट यूनिवर्स में सब देवी देवता सब सब कुछ आता है, एनिमल्स आते हैं, बर्ड स्पिरिट आते हैं, माँ आती हैं, सब कुछ कवर होता है। मैसेज मिल रहे हैं ना ब्रह्मांड की तरफ से, तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, उस पर काम करो। यूज़ योर विजडम, डिवाइन डायरेक्टर। डिवाइन डायरेक्टर यहाँ पर आपके लिए कार्ड क्यों आया है? अदरवाइज मैं बोलती ही नहीं कि आपको मतलब नहीं मिल रहे हैं मैसेज। यहाँ पर साफ साफ है कि आपको तो मैसेज मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिवर्स खुद आपको मैसेज दे रही है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, और अभी तक अगर आपके साथ ये नहीं हुआ है तो अब होने वाला है। तो 72 घंटे में कुछ ऐसा होगा आपके साथ में कि आपको डायरेक्शन दिखाई जाएगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, यानी कि आपको ड्रीम्स में, विजन्स में ईश्वरीय परमात्मा की शक्ति, ऊर्जा महसूस हो सकती है, वो आपको कुछ बता सकते हैं, ठीक है ना, आपको कुछ दिखाई देगा। नाउ दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इन योर पर्पस। आपको क्या बोला जा रहा है कि
दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आप गाइडेड हो, तो ये अपने अंदर से निकाल दो। यूनिवर्स गंदी होती है, वो हमें गाइड नहीं करती, हम बहुत समस्याओं में घिरे हुए रहते हैं, माता हमारी हेल्प नहीं करती। मुझे यहाँ पे लग रहे हैं बहुत से लोग भगवती के भक्त हैं, आई एम सॉरी, बट कुछ लोगों के लिए यह मैसेज आ रहा है, बहुत चैनल्ड आ रहा है, तो उनके लिए मैं कहूँगी, उनके लिए वॉइसली बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं सोचना है अगेन, क्योंकि ये जो माँ श्यामा काली की एनर्जी है ना, इसको मैं फेस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। इनकी जो एनर्जी होती है बहुत ही वॉइसली होती है, जो कहती हैं बहुत ही सोच समझ के कहती हैं, और जो भी ये बता देती है ना वो चीज़ हो जाती है। मैंने ना इनको कई बार अपने ड्रीम में देख लिया है, तो मुझे पता है कि इनकी एनर्जी किस तरह की होती है। तो ये अगर आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत चीज़ें बता रही हैं, माँ दक्षिणा काली आ गई, तो ये दोनों की एनर्जी ना बहुत सटीक होती है, जीवन को पूरा अचानक से बदलाव की तरफ ले आती हैं और सही चीज़ बता देती हैं। वो चीज़ बता देती हैं जो आपको खुद भी नहीं पता होता। नाउ दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आपको बोला जा रहा है आप गाइडेड हो। अगर अभी तक आपको चीज़ नहीं पता थी किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको साइन दिए जाएंगे बहुत सारे, आप उसे समझ जाओगे। हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, आपको बोला जा रहा है। अगर आप हंसते नहीं हो, पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए मैसेज आया कि आप हंसते भी नहीं हो, बहुत सीरियस हो गए हो लाइफ में, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि थोड़ा हंसना शुरू करो, ठीक है ना। आप इतने दुख के साथ तो वैसे भी अपनी जीवन को नहीं काट सकते, इतनी होशियारी चालाकी किस बात की, जब मतलब इतना सीरियस होकर लाइफ नहीं जी सकते हैं ना। तो वही यहाँ पर मैसेज है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि अपनी पावर को मत भूलो, यू आर पावरफुल। हाँ जी, आप रिक्लेम इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पोटेंशियल यूनिवर्स ने आपके अंदर दिया है कि आप हर समस्या से उभर के बाहर आ सकते हो। मूव बैक टू वुलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, आपको ये समझाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, या चीज़ें दिखाई जाएंगी, आपको कोई साइन सिंबल मिलेगा जिससे आपको बताया जाएगा कि यू आर नोटिस अ स्पेशल पर्सन। आप इस लाइफ में आप कोई साधारण इंसान नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल। क्योंकि माँ का यहाँ पर कार्ड आया ना आपके लिए कि इनर चाइल्ड, अपने अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है, उस बच्चे को आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन माँ देख पा रही हैं, आपके अंदर का छोटा सा बच्चा। जिसको आप नोटिस नहीं कर रहे। आपने अपनी पर्सनालिटी कैसे बना लिया, आपने कुछ ऐसा बना लिया कि हम बहुत सीरियस हैं, हमारी ज़िंदगी में हमें सीरियस रहना है, हमें अपना दिमाग से ज़्यादा चलना है, बहुत यूज़ करना है, अपने नॉलेज को यूज़ करना है, विजडम को यूज़ करना है। कुछ इस तरह से हमारा काम दूसरों को मोटिवेट करने का है, हमारा काम है लोगों को सही राह दिखाना। हमसे लोग आके पूछेंगे तो हम बताएंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सीरियस रहेंगे, खड़ूस थोड़ा सा नेचर दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे कि हम खुश हैं, हम नहीं खुश हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल हैं, हम तो पता नहीं क्या। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम तो पता नहीं क्या, बट कुछ ऐसा नेचर आ गया है आपके अंदर कि हमें तो भगवान ने दिया ही क्या है, हम तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं अपने लाइफ में, खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में ही नहीं है। तो इस तरह का कुछ ऐसा नेचर आपका हो गया है थोड़ा सा कुछ समय से। तो उसको देखते हुए यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि थोड़ा खुश होना, थोड़ा सा हंसना स्टार्ट करो, ये हीलिंग करेगा आपकी। आपके लिए जो मैसेज है वो किस इस प्रकार का है, यूज़ योर विजडम एंड फील हाउ पावरफुल इज इट व्हेन टेक फ्रॉम थॉट इनटू फॉर्म। क्या बोला जा रहा है आपसे, आपसे बोला जा रहा है आपने यस विजडम से काम लेना है, यूज़ भी करना है, समझदारी से अपनी सिचुएशन में अपने विजडम को यूज़ करना है, लेकिन अपने आप को पावरफुल मानना भी है, लेकिन अपने आप को कमज़ोर भी नहीं समझना है। टेक फ्रॉम थॉट इनटू फॉर्म, जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आप क्रिएट करोगे। अगर ये सोचोगे कि मैं कमज़ोर हूँ, तो फिर मदर यूनिवर्स में कह रही है कि मैं भी हेल्प नहीं कर सकती भाई,
इस तरह का नेचर रखोगे ना तो माँ को ये नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता ही है जो माँ काली हैं उनका नेचर कैसा है, वो थोड़े से रुद्र स्वरूप में रहती हैं। और मतलब उन्होंने दिखाया ना कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो। तो थोड़ा वैसा ही नेचर लाओ अपने अंदर। सिचुएशन उनके सामने भी डिफ़िकल्ट थी, पर अपनी हेल्प उन्होंने खुद करी ना, तो वही चीज़ समझाई जा रही है। रिक्लेम योर पावर। अगेन वही मैसेज आ रहा है आपके लिए, टू रिक्लेम योर पावर इन अ पॉजिटिव एंड माइंडफुल वे। पॉजिटिव वे में पावर का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे बहुत पावरफुल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लड़ाई झगड़ा कर देना शुरू करना है कि मुझे दिखाना है मेरे अंदर कितना पावर है, कितना ईगो है मेरे अंदर। ये नहीं करना है, किसी भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, ये बोला जा रहा है। पॉजिटिव वे में, माइंडफुल वे में आपने अपनी पावर का यूज़ करना है, ये बोला जा रहा है। सकारात्मक रूप से जहाँ पे लोगों के लिए ज़रूरत है वहाँ पे स्टैंड लीजिए, जहाँ पे नहीं है वहाँ पर नहीं यूज़ करना है। पावरफुल बहुत हो अगेन आप। ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए मैसेज क्या आया है, ईट हेल्दी फूड। तो यानी कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो है कुछ भी खा ले रहे हैं। कहा जा रहा है वो खाना है जो आपके लिए हेल्दी हो, ऐसे कुछ मत खाओ, नहीं तो दिक्कत होगी। ईट ओनली द फूड्स दैट आर गुड फॉर यू, बोला जा रहा है ना, दैट आर गुड फॉर यू, अच्छी चीज़ों को खाना है आपने। टू प्रैक्टिस हेल्दी नरेशन, और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समय से हो गया है आपका थोड़ा सा ऐसा नेचर नेगेटिव, लेट में उठना, खाना पीना खाना इस तरह का, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कभी भी खा ले रहे हैं खाना, काम ज़्यादा कर रहे हैं, कभी भी मन किया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खा रहे हैं, हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कुछ नेचर कुछ लोगों का ऐसा है कि हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, खाना नहीं खाया जा रहा है। टू प्रैक्टिस हेल्दी नरेशन, अपने आप में ना विजुअलाइजेशन करना शुरू करो, मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खा रही हूँ। हो सकता है ना खाते समय भी ऐसा लगता हो कि कुछ नहीं है इसमें, कोई फ़ायदा नहीं है, सुसाइडल थॉट आते हो, तो बोला जा रहा है विजुअलाइजेशन करो कि मैं अच्छा खा रहा हूँ और मेरी हेल्थ भी जल्दी से ही अच्छी हो जाएगी। ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सी गॉड इन ऑल थिंग्स। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है आपको ये फील हो, टू लर्न द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गॉड इन ऑल थिंग्स। हाँ जी, अगर आपके मन में ये सवाल था कि यूनिवर्स गंदी वो हमारे लिए कुछ नहीं करती, तो आपके अंदर बहुत जल्दी आपका हृदय परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की इतनी एनर्जी निकल के आई है, वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे कि आप बहुत चीज़ों को लर्न करोगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गॉड इन ऑल थिंग्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, योगा, एफर्मेशन, ध्यान, पूजा पाठ, ये सब करना आप शुरू कर दोगे। अभी तक नहीं कर रहे थे ना, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली आप करना शुरू कर दोगे, ये आपके अंदर से आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि भगवान ज़र्रे ज़र्रे में है, तभी ये मैसेज आया है, इसीलिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सी गॉड इन ऑल थिंग्स। आपको ये समझ में आएगा कि भगवान हर जगह है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं है, औरों के लिए है, मेरे लिए भी है। एक्सेप्ट लाइफ चेंजेस, आप एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ के सारे चेंजेस को, एक्सेप्ट करोगे यूनिवर्स के कंसेप्ट को, कि कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं लाइफ में तो क्यों होती हैं, और कुछ चीज़ें लाइफ में आती हैं तो वो भी एक अच्छे बिग पॉजिटिव चेंज के साथ आती हैं। एक्सेप्ट करोगे हर चैलेंजेस को, टू एग्जामिन द चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड मेक पीस विद दैम। आपको ये समझ में आएगा कि हमारी लाइफ हमारा एक एग्ज़ाम लेती है, इम्तिहान जिसको बोल सकते हो मैं। तो वो जो चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ के अंदर, वो हमें बहुत चीज़ें सिखाते हैं, हमें पीस में रहना सिखाते हैं, हमें शांत एकांत चित्त बनाते हैं। और एक बात बताऊँ, एकांत में रह के इंसान ना बहुत कुछ बनता है। वो सब तमाम चीज़ें जो वो लोगों के साथ नहीं सीख सकता ना, वो यूनिवर्स अपने तरीके से उसको एकांत में सिखाती है, पीस। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा शांति बनाए रखो अपने अंदर, थोड़ा शांति में रहने की ज़रूरत है आपको,
थोड़ा ऐसा जगह चाहिए आपको जहाँ पर शांति मिले, आपको थोड़ा सा पीस आपको जहाँ पे मिले, इसीलिए आप ये सब करना शुरू कर रहे हो। टॉक टू योर एंजल्स। हो सकता है आपकी कुछ शिकायतें हों, कुछ हो सकता है या डिवाइन इंटरवेंशन हो, तो आप डायरेक्ट भगवान जी के पास चले जाओ, उनसे बात करो। इंस्टेंट ऑफ वरी आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। हाँ जी, वहाँ से आपको डिवाइन गाइडेंस मिले। किसी टेम्पल में जा सकते हो, किसी मंदिर जा सकते हो। अगर वहाँ नहीं जा रहे हो तो हो सकता है जब आपको एंजल्स दिखाई दें अपने इर्द गिर्द, या फिर आप एंजल्स से कुछ बातें करो और एंजल्स आपको दिखाई दे जाएं। आपको चिंताएं हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, आप अपनी चिंताओं के बारे में भगवान जी से बोलोगे और भगवान जी आपको दिखाई देंगे, आपको गाइड करने के लिए आएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है। योगा, कुछ लोगों को कहा जा रहा है योगा कीजिए, योगा करने भी वाले हैं आप। योर लाइफ पर्पस इनहेंस बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है और आप ये सब करने वाले हो। योगा, एफर्मेशंस, ये सब करना शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ पर से देख लेती हूँ 777 डेक से नेक्स्ट 72 आवर्स। You are experiencing a spiritual blossoming. Take a new direction and be open to new experience. हाँ, आप अपने आप को ओपन अप करोगे न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए। ब्लाउसमिंग, यूनिवर्स आपके साथ है भाई। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी एनर्जी आई। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से, फिर उसके बाद आपके लिए कुछ चिट सिस्टम से देखेंगे। हैव द करेज टू बी फ्री। करेजियस होंगे आप, अपने आप को फ्री फील करोगे। नाउ डेट फ्रीडम बिंग्स वेयर डिज़ायर एंड्स। हाँ जी, आप फ्रीडम फील करोगे। कुछ फैदर आपको दिखाई दे सकते हैं। वेयर डिज़ायर एंड्स, आपकी जो भी डिज़ायर थी ना उन सब का आप अपने हाथों से एंड करोगे। सोचोगे कि मुझे खुद ही साहस लाना चाहिए और खुद ही अपने आप से चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कमिंग। अगर आपकी लाइफ में रोमांस की कमी थी, मैरिज लाइफ को लेके परेशान थे, आप अपने मैरिड लाइफ को लेके परेशान थे, तो रोमांस आ रहा है। लोगों की शादी भी हो रही है कुछ लोगों के लिए। सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। हाँ जी, ये अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर एक मधुरता नहीं थी आपके कनेक्शन में, थोड़ा सा कुछ दिनों से ऐसा हो गया था रूखा सा जीवन आपका, तो वहाँ पर भी हैप्पीनेस आती हुई आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पार्टनर का मैसेज यहाँ पर से देख लेती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके समझ जाइए। तो ये मैसेज है आपके पार्टनर का। एक मैसेज और देखूंगी। ओह सारे मैसेज इतने सड़े से आ जाएंगे, मुझे नहीं पता था। वाई इज इट दैट यू लव मी। तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तो ये कुछ मैसेज हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। हाँ, द मून, भावनाएं मुझ पर हावी हो गई हैं। इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, उनकी लाइफ में भी ड्रामा है। इमोशन ओवरवेलमिंग मी। ड्रामा, कुछ ड्रामा आपके लव लाइफ में हो सकता है या फिर मैरिड लाइफ में हो सकता है। बट येस, आपके लिए वो बहुत ही पैशनेट हैं, लव आपसे बहुत करते हैं। कुछ ये मैसेजेस थे आपके पार्टनर के आपके लिए। बड़ी सड़े से और गंदे मैसेज आए थे कुछ इस तरह के मैसेज मैं लेती नहीं हूँ वैसे, बट आ गए थे आपके लिए तो मैं क्या ही कर सकती थी।
यहाँ से देखते हैं कुछ चिट सिस्टम से जो हम नहीं बता पाए, कुछ चिट सिस्टम से देख लेते हैं। हाँ जी, बस इतने ही लूँगी। हाँ, देखती हूँ क्या है आपके लिए मैसेज। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सक्सेस आपको मिलेगी, बट आपको अच्छे प्लान्स बनाने पड़ेंगे। एक्साइटमेंट इवेंट, हाँ एक्साइटमेंट इवेंट हो सकता है, किसी की शादी पार्टी कुछ हो सकती है, आपको इनवाइट किया जा सकता है। एक्साइटमेंट मोमेंट है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, कुछ चीज़ें स्लोली चल रही हैं आपके लाइफ में, बट हाँ श्योरली वो बहुत जल्दी ही सरफेस पे आने वाली हैं, बहुत जल्दी ही होने वाली हैं। ग्रैब्स टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ये जो समय है ना वो बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको एक उत्साह देगा बहुत जल्द ही। और ये जो समय है ना, जो बुरा समय चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपको फील होगा ऐसा, किसी की मेहनत रंग लाने वाली है भाई। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला था ना ये आपके साथ होने वाला है। टॉर्च, एक लाइट, एक प्रकाश, यूनिवर्स आपको टॉर्च दिखाएगी, एक लाइट, प्रकाश। जैसे एक अंधे को, सड़क पे चल रहा है कोई अंधा और उसको एक व्यक्ति की सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना, टॉर्च और लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो वही होगा आपके साथ। यूनिवर्स बिल्कुल ऐसी हेल्प करेगी आपकी। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट, मैंने बोला ही था, दो बार आया है यहाँ पर। हो सकता है सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर परिवार में किसी के। प्लीज़ श्योर विद अ क्लोज फ्रेंड। प्लेजर, तो हाँ जी प्लेजर मिल सकता है आपके क्लोज फ्रेंड से आपको। किसी प्रकार का हो सकता है, गुड वे में भी होता है और बुरे वे में भी हो जाता है। देख लो आपके फ्रेंड कैसे हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। ग्रेट पर्सनल सोरो, ये क्या है? ग्रेट पर्सनल सोरो, आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगा, देखना। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और फाइंड, ओ सॉरी वाइंड फॉल, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। कैरेट। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी एदर फिजिकल और मेंटल विल लीव योर विशर एट द एंड। यस, एक लॉन्ग जर्नी पर हैं आप, फिजिकली और मेंटली, तो सफ़र कर रहे हैं आप फिजिकली और मेंटली, है ना। विल लीव यू विशर एट द एंड, कुछ विश थी आपकी जो एंड हुई है। परिवार को लेके हो सकती है, या किसी जगह को, या कुछ लोगों का परिवार जैसा मानते हैं, तो वहाँ से कोई विश आपकी थी वो एंड हो गई है ना। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है एक्यूरेट। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। इंक्रीज योर एफर्ट, आपको बोला जा रहा है कि अपने एफर्ट्स को ना थोड़ा सा और लेना शुरू कीजिए। बहुत कम एफर्ट ले रहे हो, इसी वजह से ना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो आपने करना शुरू करना है इन नेक्स्ट 72 आवर्स में। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कुछ लोगों के घर में डॉग हो सकता है, तो बोला जा रहा है कि वो आपको ना बहुत हीलिंग देता है, और दूसरा आपका बहुत अच्छा दोस्त है। कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है ऐसा, लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा ना मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आपके घर में जो डॉग है वो बहुत चीज़ों को ना सीख कर सकता है, बहुत एनर्जीज़ को वो ना पकड़ता है,
आपको बहुत अच्छा दोस्त भी है और प्रोटेक्शन आपकी करता है, रक्षा करता है आपकी, बहुत शुभ है आपके लिए। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो लवर भी हो आपका, वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। हो सकता है किसी के लिए रिलेशनशिप का भी यहाँ कार्ड था, माँ का, तो ये हो सकता है। ये क्या था ये मुझे नहीं पता, ये मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या था ये। डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ ओल्डर वीमेन, कोई ओल्डर वीमेन हो सकती है जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन रहे। एक बार प्लीज़ मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। लेट्स सी, मैं इन सबको साइड कर देती हूँ। ये यहाँ पर क्यों है जी, बहुत ही अजीब चीज़ थी यहाँ पर, चीप सी। एक्चुअली ये कार्ड ना अभी तक किसी के लिए नहीं आया है। रोब, ग्रेट पर्सनल सोरो। हाँ हाँ, अच्छा, विक्ट्री, डायरेक्शन, द एम्परर, bottom on deck energies, 7 of Pentacles, सिक्स 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 फोर, ये बहुत दिखाई दे रहा होगा, 666 एंड 4, 6 एंड 12। कोई कनेक्शन में थे आप जिन्होंने मैरिज का आपको बोला था और लटका के रखा है आपको। लॉन्ग टर्म की बात कहा था आपको कि लॉन्ग टर्म आगे लेके जाएंगे, मैरिज करेंगे, बट आपको लटका दिया है इन्होंने। कोई एम्परर पर्सनालिटी हो सकते, बड़े ही घटिया से इंसान है भाई एम्परर। थोड़ा सा स्टबन नेचर हो सकता है इनका, ज़िद्दी, कुछ ऐसा नेचर हो सकता है। इन्होंने कहा होगा आपको कि आपसे मैरिज करेंगे, लॉन्ग टर्म आगे लेके जाएंगे, आपको नहीं दिया लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। चीटिंग किया है इन्होंने, धोखा दिया है, एफर्ट नहीं किया, ईगो था इनके अंदर, फोर्स में हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन चालू है इनकी, नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करते हैं ये। और यहाँ पर ये तो रिलेशन वालों के लिए रहा, कुछ और लोगों के लिए भी देख लेती हूँ ये कार्ड यहाँ पर किस लिए है। ग्रेट पर्सन सॉरो, यानी कि आप अकेले ही ग्रोथ कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। यानी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, लव लाइफ की बात, बिजनेस की लाइफ बात करो, तो सब चीज़ों के लिए आप अकेले ही संघर्ष कर रहे हो। और डिवाइन की तरफ आपकी नज़रें हैं, बस वही आपका सहारा है और कोई भी नहीं है। साइकिक एबिलिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, लोगों को आप पहचान लेते हो, गलत चीज़ों को आप पकड़ लेते हो, अच्छे से आपको पता है आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। इनफिनाइट अबेंडेंस हो, बट क्या करें और क्या ना करें इसमें थोड़ा दुविधा में फंसे हुए हो, बस थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। अबेंडेंस आपकी लाइफ में इतनी सारी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे आपकी लाइफ में जो आपको बांधने की कोशिश करते होंगे,
बट यूनिवर्स ने उन सभी का एंड कर दिया है और आपकी विश फुलफिलमेंट का समय आ गया है। नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया गया है, जो आपको बांधने की कोशिश करते थे। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होगा। साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली है, आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना चाहिए। बर्डन, बहुत बर्डन है आपके सर पे, सारा बर्डन उतर जाएगा। या फिर कुछ कैरी और भी कर सकते हो। जिस बर्डन में आप फंसा हुआ फील कर रहे हो, उस बर्डन से स्वयं ही निकलेंगे आप नेक्स्ट 72 आवर्स में। आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, मूव ऑन करके। एम्प्रेस, गॉसिप भी कर रहे हैं कुछ लोग, गॉसिपेंस कर रहे हैं। शादी को लेके हो सकता है, तो वहाँ से भी आपने संन्यास ले लिया, हमें नहीं चाहिए भाई, कुछ इस तरह का नेचर है आपका। या फिर आपने ये किया है नेक्स्ट 72 आवर्स में करेंगे ऐसा। कुछ ये एनर्जी थी। सो गाइस, ये थी नेक्स्ट 72 आवर्स की वीडियो। होप कि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यस, मैं मिलती हूँ आपसे शनिवार रीडिंग सेशन में।